students, I hope you are doing great and we are back with another chapter and today we will be covering your chapter consumer protection. ठीक है, आज हम इस जबरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ही छोटे चैप्टर को कवर करने वाले हैं. आई होप आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बट अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस जर्नी पे हमारे साथ जुड़ जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसा कि जो बच्चे पुराने उन्हें पता है उन्होंने ऐप डाउनलोड कर भी लिया होगा, बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और आपको ये फ्री कंटेंट चाहिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा. ठीक है, एंड्रॉइड यूजर प्ले स्टोर से ऑब्सेशन एंट्रेंस हब को डाउनलोड कर ले और एप्पल यूजर ऑफ कोर्स ऐप स्टोर से. ठीक है, उसके बाद जब आप हमारे ऐप पे जाओगे तो आइकॉन पे क्लिक करोगे, हमारे लोगो पे क्लिक करोगे एंड देन आपको ये सेगमेंट खुल के आएगा. यहाँ का जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज फ्री मटेरियल, ये आपको क्लिक करना है एंड आपको कंटेंट मिल जाएगा. चलो हो गई हमारी बात इसको लेके खत्म. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है, हम समझेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन होता है. हु इज कंज्यूमर? एनी पर्सन जो गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, राइट? वो होगा हमारा कंज्यूमर. एंड प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है बेटा उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना. जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है. इसीलिए सरकार ने एक्ट बना दिया दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, क्लियर? एंड इट्स दिस एक्ट इज ऑफ 2019. तो क्या मैम इससे पहले कोई एक्ट नहीं था, 2019 पे ही आ गया? नहीं बेटा, इससे पहले भी एक्ट्स थे, बट जो अपडेट अमेंडमेंट के बाद जो अभी चल रहा एक्ट है वो है आपका 2019. ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है. बोला भी क्या है, इससे पहले जो एक्ट था वो था मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, ये बनाया गया, बट इसने ना ऑनलाइन शॉपिंग का सेगमेंट नहीं कवर किया था. तुम्हें भी पता है ऑनलाइन शॉपिंग इन सब का ट्रेंड जो है वो तुम्हारा कब आया? वो तुम्हारा आया है मॉडर्न टाइम पे, है ना. ये जो इंटरनेट की दुनिया है वो थोड़ा सा जब जियो आया तो ज्यादा अपडेट होने लग गई, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल ये चलने लग गया. तो उस टाइम पे अगर ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो रहा है तो क्या किया जाएगा, उसके लिए हमने एक्ट बनाया दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ये हमारा ऑनलाइन गुड्स को जो लोग खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको इंक्लूड करता है. ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे यही लिखा है कि एनी पर्सन जो गुड एंड सर्विसेज अवेल करता है फॉर कंसिडरेशन, मतलब पैसे देके. ठीक है, फ्री फोकट में नहीं. फ्री फोकट में तुमने गुड ले लिया, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, अब तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने परचेज किया? वो तो मना भी कर सकता, हमने तो बेचा भी नहीं है. जब आप मनी दोगे, आपके पास ट्रांजेक्शन होगा, रिसिप्ट होगी, तो ही तो यू कैन क्लेम ना कि आपके साथ गलत हुआ है, तभी आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा. तो पैसे देके, ऐसे तो फ्री में कोई आपको कुछ भी दे दे तो उसका राइट नहीं है आपके पास उतना कि आप लड़ पाओ. तो कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे पैसे तुमने दिए हो या वादा किया हो का दे देंगे या ईएमआई पे लिया, कुछ भी हो, बट मनी इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन दोनों को इंक्लूड करता है. ठीक है, ये हमने डिस्कस करा. बेसिकली ये मेरा एक ओवरव्यू था तुमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का. ओके, अब हम आते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 किसके बारे में बात करता है. बेटा जब तुम एक्ट के बारे में लिखना, मीनिंग में लिखना, तो तुम ना, मैंने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे दिए. दो सिलेबस में ऑब्जेक्टिव की कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन तुम लिखोगे क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में? एक तो तुम लिख दोगे कि अर्लियर एक एक्ट था, उसमें ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था, ये एक्ट उसको इंक्लूड करता है. एक पॉइंट लिख देना कि ये एक्ट बनाया गया कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गुड एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फॉर कंसीडरेशन. और भी कुछ चीजें हैं, चलो तुम्हें बता देती हूँ ताकि अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन आए तो तुम टैकल कर पाओ. ठीक है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर का. क्विक एंड इजी रेमेडीज देता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन मतलब तुम्हारे साथ गलत करना. ठीक है, तुम्हें एक्सप्लॉइट करना, कहते नहीं मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है,
वो है एक्सप्लॉयटेशन। तो तुम्हें उससे बचाना, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हें जल्दी रेमेडी देना जो क्विक हो। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मान लो, मैं अपने आप को नहीं मानना चाहती, खैर मान लो ए के साथ कुछ गलत हुआ ना, उसको कोई मेडिसिन दे दी, वो एक्सपायरी थी, वो मर गया, तो भाई आप रेमेडी जो है उसको आप पहले प्रोवाइड करिए। मतलब सोच लो वो मरा कैसे, इंतजार करते करते कि मुझे रेमेडी मिलेगी, रेमेडी मिलेगी, उसकी बॉडी फंक्शन खराब होने लगे, साल 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 ऐसे करके, फिर वो मर गया, तब भी उसको सोल्यूशन नहीं मिला। तो कोई फायदा है क्या ऐसे सोल्यूशन का? नहीं। तो सोल्यूशन पहले मिलना चाहिए, है ना, जल्दी मिले भाई। कवर मॉडर्न इश्यूज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये अभी हमने डिस्कस किया। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब ऑनलाइन सेगमेंट इसी एक्ट से हमारा कवर अप होना शुरू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ना कुछ पढ़ेंगे तुम्हारे सेलिएंट फीचर्स, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, और वन बाय वन करके हम उसको कवर करते हैं। पहला है तुम्हारा सोशल वेलफेयर लॉ। ये एक्ट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर लॉ या लेजिस्लेशन है। क्यों भाई? सोसाइटी का ही कल्याण हो रहा है, कंज्यूमर कहाँ के पार्ट है? सोसाइटी के पार्ट है। तो सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल को तुम्हारे साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो तुम्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सोशल वेलफेयर लॉ। ओके, इट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कंज्यूमर। इसे हम इंडियन कंज्यूमर का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना मतलब होता है बहुत बड़ा, कार्टा मतलब रिटन डॉक्यूमेंट। ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है। सारा फोकस कंज्यूमर पे है। तुम अगर कभी लॉ करोगे तो तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भर भर के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि ये गलत होगा तो क्या रेमेडी है, कितने टाइम तक मिलेगी, क्या करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, बहुत कुछ। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि रिटन डॉक्यूमेंट मतलब कंज्यूमर को लेके, इंडियन कंज्यूमर को लेके ये सबसे बड़ा लिखित में डॉक्यूमेंट है। Because it directly protect consumer in the market and help in solving their complaints, क्योंकि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है और उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट पे अब, और इसको देखते हैं। कर रहे हैं नेक्स्ट पे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन एंड इफेक्टिव सेफगार्ड्स। मतलब स्टूडेंट्स कि जो भी यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रोविजंस हैं, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बहुत ही डिटेल में है। मतलब हर एक प्रॉब्लम का कंसिडरेशन तुम्हें मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का, कोई भी टाइप का फ्रॉड हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इस एक्ट के अंदर सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर तुम लॉ करते हो तो तुम पढ़ोगे इस एक्ट को तो बहुत ही बड़ी बुक में तुम्हें पूरा प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे कि क्या है, किस सेक्शन के अंदर क्या रेमेडी है, सब कुछ तो डिटेल में है। ये बढ़िया फीचर है इसका, बहुत सारे प्रोविजन है। तुमको स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रोवाइड करता है इन केस तुम्हारे ऐसा कोई फ्रॉड होता है। ठीक है, अलग टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बहुत तरीके हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करने के। कम क्वांटिटी दे दो, ठीक है, ज़्यादा पैसा ले लो, एमआरपी से ज़्यादा पैसा ले लो, एडल्ट्रेशन, मिलावट वाले गुड्स दे दो, ठीक है, सर्विस में फॉल्ट कर दो, बहुत सारे तरीके एक्सप्लॉयटेशन के। तो इन सब के रिगार्डिंग ये चीज़ों को कवर करता है, तो बहुत ही डिटेल में है बेटा, तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इज स्पेशल कंज्यूमर कोड। कंज्यूमर के लिए स्पेशल कोड्स बने हैं, मतलब ऐसे कोड्स जो कंज्यूमर को ही क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके राइट को इन्फोर्स कर रहे हैं, जिससे सिस्टम क्या है, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है। क्यों फोकस है? क्योंकि वो कंज्यूमर पे ही फोकस कर रहा है। ठीक है, उनको ही सोल्यूशन देने पे फोकस कर रहा है। स्टेज 3 टियर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे ना 3 टियर मतलब क्या होता है, लेवल्स। ठीक है, ग्रीवेंस मतलब क्या होता है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है। ठीक है, रिड्रेसल मतलब उसको सॉल्व करना। मशीनरी मतलब क्या होता है, मशीनरी मतलब पूरा सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो तुम्हारे ग्रीवेंसेस मींस तुम्हारी दुख, तुम्हारा प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करता है। और यहाँ पे उसको सॉल्व करने के कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। ठीक है, सबसे पहला लेवल है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट, एंड उसके बाद है तुम्हारा नेशनल लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल पे ये तुम्हारा पूरा क्या है, सिस्टम जो बनाया गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बटा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारे ग्रीवेंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करता है ताकि तुम्हें प्रॉपर रेमेडी मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कोई कंप्लेन है, आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, उसके लिए भी अमाउंट होता है बेटा। ठीक है, कि कितने
रुपए का ट्रांजेक्शन डील करेगा, ठीक है। वो उतना डिटेल में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में क्या अमाउंट है वो 12th में तुम पढ़ोगे बकायदा, ठीक है। बट यहाँ पे तुम्हें इतना याद रखना है कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, वहां का सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो आप स्टेट जा सकते हैं, वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम नेशनल जा सकते हैं, एंड फर्दर सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। सो देयर आर 3 लेवल जो इसमें क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ठीक है, ये जो एक्ट बनाया गया है बेटा, एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ देंगे तो कैसे हमने कंज्यूमर की मदद करी, इसीलिए इस एक्ट को बहुत ही सिंपल बनाया गया है और इनएक्सपेंसिव भी है। मतलब जरूरी भी नहीं है कि तुम एक लॉयर हायर करो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुम सीधा सीधा एक रिटन एप्लीकेशन लिखो और उसके थ्रू भी तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। जस्ट राइटिंग अ सिंपल एप्लीकेशन, नो नीड टू हायर अ लॉयर ताकि आपकी कंप्लेंट सुनी जाए। आप सिंपली एप्लीकेशन सबमिट करके भी अपनी रेमेडी ले सकते हो। नेक्स्ट इज कवर गुड एंड सर्विसेज। इसमें तुम्हारे गुड्स भी आएंगे, सर्विसेज भी आएंगे। गुड्स मतलब जो टैंजिबल चीजें हैं जो तुमने खरीदी, उसके साथ अगर कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, या सर्विसेज कोई अवेल कर ली उसके रिगार्डिंग तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो दोनों कवर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने कल को सर्विस ली उसमें तुम्हें धोखा मिला तो हम कहेंगे नहीं उसकी कोई रेमेडी नहीं, उसकी भी रेमेडी दी जाएगी, ठीक है। चाहे तुमने पब्लिक से ली हो वो सर्विस गुड्स, या प्राइवेट से लिया हो या कोऑपरेटिव से लिया हो। मतलब प्राइवेट क्या, जो प्राइवेट इंडिविजुअल बना रहे हैं, तुमने 9 में पढ़ा होगा। पब्लिक क्या, जो गवर्नमेंट दे रहे हैं सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या कोऑपरेटिव जो अपने मेंबर्स के लिए बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, याद है तुम्हें वो, तो सबको इंक्लूड करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। बेटा यहाँ पे ना टाइम फ्रेम है, ठीक है। मतलब कि प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जानी है उसका टाइम लिमिट डिसाइडेड है। ये नहीं कि तुम्हें लटका के रखेंगे, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। एक लिमिट है कि कब तक आपका केस सॉल्व हो जाना चाहिए ताकि भाई कंज्यूमर की कंप्लेन क्विकली सॉल्व की जाए, अदरवाइज तो हम उसे लटका ही देंगे, ठीक है। क्लास एक्शन। The act allow one consumer to file complaint on behalf of group of consumer who are facing the same problem. मतलब ये कि मान लो मैं हूं और बहुत सारे लोग हैं जिसने एक कंपनी से हेलमेट लिया और सबके साथ ही वही प्रॉब्लम हुई कि हेलमेट जो है वो डिफेक्टिव निकला। तो क्या मैं सबके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। अगर मैंने उस कंपनी के बिहाफ मतलब कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन किया तो उस कंपनी ने जिसको भी पागल बनाया होगा, जिसको भी बेचा होगा, उन सबको मेरे साथ सोल्यूशन मिलेगा। मतलब मैं पूरे ग्रुप के बिहाफ पे भी कंप्लेन कर सकती हूँ जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर कंपनी डिफेक्टिव हेलमेट सेल करती है या एडल्ट्रेटेड मेडिसिन सेल करती है 1000 ऑफ पीपल के लिए, तो एक बंदा भी उठ के खड़ा हो जाए और कंप्लेन करे तो कंपनी को सोल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज चेक ऑन ओवर चार्जिंग। कंज्यूमर को अगर किसी ने एमआरपी से ज्यादा प्राइस ले लिया है, ठीक है, तो ये एक्ट उसको भी कवर करेगा। कोई भी सेलर नहीं चार्ज कर सकता है वो प्राइस जो लॉ ने फिक्स कर दिया है या जो एमआरपी पे रिटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंसिल्स बनाई गई हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, हर लेवल पे तुमने देखा भी। ये सिर्फ लीगल पावर नहीं है इनके पास, ये कंज्यूमर के राइट को भी प्रमोट करती है, उनके अधिकार क्या है उसको भी बताती है, और इवन ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का भी काम करती है कि कंज्यूमर अपने राइट्स को लेके, अपनी ड्यूटीज को लेके क्या रहे, अवेयर रहें। तो ये भी इसका काम है। एंड लास्ट फीचर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CCPA। मतलब यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी गई है, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो काम क्या करती है, जो भी कंज्यूमर के राइट हैं उनको रेगुलेट करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन्हें सेव करती है, ठीक है, उन्हें इन्फोर्स करती है। मतलब कि कंज्यूमर को किसी तरीके से भी पागल ना बनाया जाए, ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, ना एडवर्टीजमेंट से, फॉल्स एडवर्टीजमेंट से, उन सब से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और ये जो राइट्स है कंज्यूमर के वो लागू हो उसको रेगुलेट करना, और ये चेक करते रहना कि कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं करी जा रही कंज्यूमर को। तो ये अथॉरिटी का काम ये है। तो मतलब देख रहे हो कि सेंट्रल लेवल पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी भी इस एक्ट के ही तहत इस्टेब्लिश की गई है। देखो बेटा, तुम 7 फीचर याद रखना, मैंने तुम्हें 11 बता दिए हैं, ठीक है, ताकि तुम
इसमें से तुम्हें जो बेस्ट 7 लग रहे हैं वो आप याद करो, और इससे कम नहीं याद करने, ठीक है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो इससे कम नहीं याद करने, क्योंकि मुझे पता है ना, जब पेपर होता है तो बच्चे अगर 4 भी लिखने को आते हैं ना तो वो लटक जाते हैं, क्योंकि वो 5 ही पढ़ के आए थे, उनको पेपर में इतना प्रेशर होता है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है, तो वो आता आता चीज गवा के आते हैं। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। सो आप 7 याद रखेंगे, ठीक है। मूव कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर के राइट्स के साथ, कि कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से अधिकार हैं। यहाँ पे 6 राइट कंज्यूमर के पास है, और 6 के 6 राइट आपको पता होने चाहिए विद कीवर्ड्स की क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जो वो ले रहा है, जो उसके लिए हार्मफुल है, उसकी लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उससे उसको भाई क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। मान लो मैंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो हार्मफुल है मेरी हेल्थ के लिए, तो इस राइट के तहत मैं वो कंप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये अधिकार दिया गया है इस एक्ट के तहत कि मेरे साथ अगर कोई भी हार्मफुल गुड एंड सर्विसेज मुझे सेल किया जाएगा तो मुझे उसके रिगार्डिंग क्या है, प्रोटेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म। यहाँ में गैस सिलेंडर का तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म से क्या समझ रहे हो, कि कंज्यूमर के पास अधिकार है कि उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तुम देखते होगे कि प्रोडक्ट के पीछे लेबल वगैरह लगे होते हैं, सारी डिटेल दी होती है, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या एक्सपायरी डेट है, फलाना धमाका सब कुछ। क्यों? इसी राइट के अंदर ये दिया जाता है। कंज्यूमर को ये अधिकार दिया गया है इस लॉ के तहत कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, इंग्रेडिएंट हो, एक्सपायरी डेट हो, कोई रिस्क हो, ठीक है, आप से मेंशन करके दीजिए, ठीक है, ताकि कल को कस्टमर पागल ना बन जाए कि हमें तो पता ही नहीं था कि एक्सपायर है, हम तो ले आए। तो पता होना चाहिए, उसके लिए आप लेबल लगाएंगे, ठीक है। तो ये राइट भी कंज्यूमर के पास है, कल को ये राइट अगर एक्सप्लॉइट होता है तो वो कंप्लेंट करेगा। नेक्स्ट इज राइट टू बी एश्योर्ड, मतलब राइट टू चूज, है ना। एश्योर्ड में बच्चे लटक जाते हो, उन्हें लगता है यार ये क्या आ गया, इसका मतलब है चूज करने का अधिकार है आपको। आप कभी भी कोई दुकान जाते हो, मान लो आप शैम्पू लेने गए, तो कोई जबरदस्ती तुमको कोई शैम्पू नहीं चिपका सकता कि नहीं यही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं लोगे तुम, ऐसा नहीं है बेटा। आपके पास राइट है कि आप चूज कर सकते हो उन सारी वैरायटीज में जो आपके पास अवेलेबल है एज अ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास बहुत सारे गुड्स हैं, तुम्हें पता है ना। कोई भी चीज लेने जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक फोन लेने जाओ तो बहुत सारे ब्रांड है, तो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उसमें से जो तुम्हारा मन हो वो चूज करके खरीदो। कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तुम कंप्लेन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये राइट है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। हर कंज्यूमर के पास राइट है कि उसकी जो कंप्लेन है वो उसको एक्सप्रेस करे और सामने वाला उसको सुने, मतलब जो भी कंपनी है वो उसको सुने, या कोर्ट ये है तो वहां पे उसकी सुनवाई की जाए, ये भी अधिकार है उसके पास। ये नहीं कि हम उसको दबा देंगे कल को, वो नहीं कर सकते हैं आप, ये राइट उसको दिया गया है। तुम बहुत देखते हो कि कस्टमर केयर, ठीक है, हर कंपनी का, कोई भी बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, कस्टमर केयर बनाती है ताकि आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी कंसर्न हो आप कॉल करिए और पूछिए, वो सुनेंगे भी, ऐसा भी नहीं कि फोन काट देंगे। काट रहे हैं आप कंप्लेन करिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्ट और सर्विस डिफेक्टिव है तो कंज्यूमर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकता है ना। सिर्फ सुना ही नहीं जाएगा, सोल्यूशन भी दिया जाएगा। लाइक आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस होगा, या आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड किया जाएगा। तुम लोग देखते होगे फ्लिपकार्ट में भी कोई सामान खरीदते हो, ऑर्डर कुछ किया कुछ और आ गया, तो क्या रिफंड रिप्लेसमेंट का ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते? हाँ देते हैं। मान लो कल को तुम्हारे साथ धोखा हो गया, कंपनी कह रही हम नहीं देंगे, तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट तुम्हारा रिफंड करवाएगी, रिप्लेसमेंट करवाएगी। तो ये सब चीजें हैं, आपका पास राइट है कि आपको रिफंड रिप्लेसमेंट जो भी है वो दिया जाए, ठीक है। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको अवेयर किया जाए, उसको बताया जाए कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। इसके लिए तुम एक फेमस कैंपेन जागो ग्राहक जागो टीवी में देखते होगे, सरकार के द्वारा चलाया गया। क्यों? कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कि कल को कंज्यूमर ये ना बोले कि हमें तो ये राइट अधिकार पता ही नहीं था,
कल को वो बोले कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ अगर कोई धोखा होता है तो हमें कंप्लेन करने का भी अधिकार है, तो वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी ना उसको। तो उसके लिए अवेयरनेस करेंगे, टीवी करो, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे एनजीओ हैं जो इसके रिगार्डिंग काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब आते हैं तुम्हारे इस टॉपिक पे, दैट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, समझेंगे कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई गेस लास्ट टॉपिक भी है तुम्हारा। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती तरीके से बर्बाद करना, उसको परेशान करना, उसको गलत चीजें देना, है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये सारी चीजें। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब तुम उसके इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हो। हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन डिफरेंट वे, बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म करते हो। जैसे कि कंज्यूमर को जितना उसने तुम्हें पैसा दिया उस हिसाब की तुमने उसको वैल्यू नहीं दी। उसने तुम्हें 100 रुपए दिया किसी चीज का और तुमने उसको प्रोडक्ट पकड़ा दिया 50 रुपए का, क्या जस्टिफाइड था? नहीं था। ये हो सकता है। या बहुत सारे तरीके जिस तरीके से आप उसको चीट करोगे, है ना, कम क्वांटिटी देके, बेकार क्वालिटी देके, ये भी तो सब चीटिंग है। तो ये सब तरीके हैं जिससे आप कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है उसका, कि उसको सही चीज सही दाम पे मिले, वो आप क्या करो, हार्म कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, लाइक रॉन्ग वेट यूज करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट देना, ये सारे चीजें इसमें आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के एक्सप्लॉयटेशन है। बहुत इजी है, बहुत सी सिंपल है। सबसे पहला है ओवर चार्जिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, आप ओवर चार्ज कर रहे हो, मतलब ज्यादा पैसे ले रहे हो उससे, है ना। चार्जिंग मोर देन फेयर प्राइस, भाई जितना एमआरपी है, गांव में होता है मोस्टली, लोग क्या करते हैं, पकड़ा देते, कहते इतने का है। अब भाई वो पढ़े लिखे हैं नहीं है, उनको नहीं पता पीछे कहाँ लिखा रहता है पैसा, तो वो दे भी आते हैं उसको आउट ऑफ अवेयरनेस। या बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रश में होता है, तो दुकान वाले जानते हैं कि इसकी ट्रेन छूट रही है, चलो इसको क्या करते हैं, पागल बना देते हैं, ये अभी चेक तो करेगा नहीं क्योंकि इसके पास समय नहीं है। तो अगर वो 100 का सामान होगा, कहेंगे 200 का है, लाओ पैसे जल्दी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ओवर चार्ज करो। तो क्या ये सही चीज करी है आपने उसके साथ, गलत करी है। तो दिस इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज अंडरवेइंग। तुम कंज्यूमर को अंडरवेट करके दे रहे हो, मतलब कम क्वांटिटी। उसने कहा कि 1 किलो चावल दे दो, तुमने दिमाग लगाया, तुमने 900 ग्राम पकड़ा दिया। ठीक है, तो ये भी तो चीटिंग करी तुमने उसके साथ, तो ये भी तो उसका एक्सप्लॉयटेशन है। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंस मिला देना प्रोडक्ट में। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस मिला देना प्रोडक्ट में, लाइक चावल में कंकड़ मिला देना, स्टोन मिला देना, दूध में पानी मिला देना। ठीक है, ये भी उसका एक्सप्लॉयटेशन ही है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, तुम बहुत सारे एड्स देखते होगे जो तुम्हें मिसलीड करते हैं। फेयर एंड लवली का एड चल रहा था, तुमने देखा है, नाम बदल दिया उसने, ग्लो एंड लवली, केस ठुक गया था भाई उसके ऊपर कि आप क्या दिखा रहे हैं, ये क्या 7 दिन में कोई गोरा हो सकता है, ये कौन सा क्लेम है तुम्हारा। तो उसने कहा कि चलो हम नाम बदलेंगे, ग्लो एंड लवली पे आएंगे, हम फेयरनेस की बात नहीं करते, हम ग्लो की बात करते कि तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। तो ये क्या है, इसी एक्ट के तहत जब उन पे केस ठुका तो उन्होंने समझ में आ गई भाई कि ये नहीं दिखाना है। रेड बुल गिव्स यू विंग, है ना, ये भी इस एक्ट ने करवा दी कि भाई क्या विंग्स कैसे आ गए, मतलब ये क्या आप क्लेम करके लोगों को प्रोडक्ट बेचे डाल रहे हो। तो ये सब इसी एक्ट के तहत क्या है, प्रोटेक्शन दिया जाता है कंज्यूमर को। आप मिसलीड मत करिए, गुमराह मत करिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट कर सकता है बस वही क्लेम करिए, नहीं कर सकता धोखा देके फॉल्स क्लेम मत करिए। नेक्स्ट इज नॉट इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर प्रॉपरली। कंज्यूमर को जो तुम्हारे प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट है, एक्सपायरी है हो सकती है, या कोई डिस्क्लेमर है कि जैसे प्रोडक्ट यूज करोगे तो चांसेस है कि रैशेस हो सकते हैं। तुम लोग देखते होगे बहुत सारे प्रोडक्ट बाकायदा लिखा रहता है कि आप इसको एक बार ट्राई करिए, अगर आपको लगता है जल रहा है तो आप पानी से धुलिए, फिर भी नहीं जा रहा तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। होता है कि नहीं होता है, होता है। ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि कंज्यूमर को भाई इन्फॉर्म कर दे कि ऐसा ऐसा होने पे ऐसा ऐसा कर लेना, या बच्चों के रीच के बाहर रखें, ठीक है, या ठंडी जगह पे स्टोर करें, सब बताया जाता है। तो ये सब इसीलिए है कि कोई भी मान लो साइड इफेक्ट है, डेंजर है ना, तो तुम बता दो ताकि कंज्यूमर उसके लिए ऑलरेडी क्या रहे, अवेयर रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस पे। ठीक है, कि कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को हमें अवेयर करना है। अवेयर करना मतलब उसको बताना है कि तुम्हारे साथ क्या राइट्स है, तुम्हें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ताकि कल को कुछ तुम्हारे साथ धोखा होता तो तुम पहले से ही अलर्ट रहो, अवेयर रहो, इन्फॉर्म्ड रहो।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस कंज्यूमर अवेयरनेस की। ये लास्ट टॉपिक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। पहला है तुम्हारा प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या करता है, जब कंज्यूमर अवेयर रहेगा, तुम जब अवेयर रहते हो तो भाई तुमको अलर्ट रहते हो, कोई तुम्हारे साथ चीटिंग करके जा सकता है नहीं, क्योंकि तुम को पता है मेरे क्या राइट्स हैं। बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, तुम देखते हो कि बहुत अवेयर रहते हैं, तुरंत बोलते हैं कि ये आप कैसे बेच रहे हैं, तो एक्सपायरी है, अभी कंप्लेन करता हूँ कंज्यूमर कोर्ट में। कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता है, उनको पता है कि उनके पास सेफ्टी का राइट्स है, उनको पता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन का राइट है। ठीक है, तो कंज्यूमर को अवेयर करना भाई बहुत जरूरी है। तो पहला है, ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है चीटिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। कंज्यूमर को अगर उसके राइट्स पता होंगे तो कोई भी सेलर उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, वो स्टैंड ले लेगा तुरंत। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, सर्विस और राइट्स को लेके। ये हेल्प करता है कंज्यूमर को कि वो बेटर डिसीजन ले अपनी प्रेफरेंस, बजट, नीड के अकॉर्डिंग, है ना भाई। मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है कि मैं वैरायटी से चूज कर सकती हूँ, मेरे पास राइट टू बी एश्योर्ड है, तो भाई मैं उसको फायदा उठाऊंगी कि नहीं उठाऊंगी? उठाऊंगी, बेटर डिसीजन लूंगी जो मेरी प्रेफरेंस, जो मेरी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है कि कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो ये चीज होगा। नेक्स्ट इज सीकिंग रिड्रेसल एंड कंप्लेन रिजोल्यूशन। कंज्यूमर अवेयरनेस ना कंज्यूमर को समझाता है कि तुम्हारे साथ कल को गलत होता है तो हाउ कैन यू फाइल कंप्लेन। ठीक है, कोर्ट में कैसे जाते हैं, कंप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है, कंपनसेशन कैसे मिलेगा तुम्हें, ये सब बताता है। तो जब कंज्यूमर अवेयर होगा तो भाई उसको सब पता रहेगा कि मेरे साथ चीटिंग हुई तो मुझे कहाँ एप्लीकेशन डालनी है, कैसे प्रोसेस होगा, यहाँ से नहीं सेटिस्फाइड हूँ तो मुझे स्टेट जाना है, उससे नहीं हूँ तो नेशनल जा सकती हूँ। अगर मुझे को पता ही नहीं होगा कि स्टेट नेशनल का भी कुछ है तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट के सॉल्यूशंस अनसेटिस्फाई घर में बैठे रहते, है ना। बट आई एम अवेयर तो मुझे पता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। भाई कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो वो हार्मफुल अनसेफ प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। वो तुरंत चेक करेगा एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड मीट करता है क्वालिटी की कि नहीं, जिससे तुम्हें बताया जाता है। कोई इलेक्ट्रिक गुड्स लो, ISI मार्क चेक करो, गोल्ड लो, हॉल मार्क चेक करो। ठीक है, तो ये सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है? ताकि भैया कल को आप कोई प्रोडक्ट ले तो देख ले कि क्वालिटी जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है क्या वो मीट कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब तुम्हें अवेयर करके ही आता है, तुम्हें जब इन्फॉर्म किया जाता है, नॉलेज दी जाती है तभी होता है, और बहुत सारे एड्स में तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन देते भी हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग मार्केट कंपटीशन। अगर कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट को ही डिमांड करेगा, वो भी फेयर प्राइस में। ठीक है, तुम भी यही करते हो, अच्छे दाम पे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड करते हो, जिससे बिजनेस को भी इंकरेज किया जाएगा कि अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को इम्प्रूव करो। भाई कस्टमर अवेयर है, उसको पता है अच्छी क्वालिटी ही खरीदूंगा, सही दाम पे ही खरीदूंगा, तो बिजनेस पे लोड आया कि नहीं आया कि अच्छा ही बनाना है, अच्छा ही देना है। ऐसे तो वो जानता कि ये सब पागल है तो कुछ भी बना के दे दो, ले लेंगे। बट दे नो कि कंज्यूमर अवेयर है तो उससे कंपटीशन बढ़िया मार्केट में इंक्रीज होता है, हेल्दी कंपटीशन, जो कस्टमर के लिए अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज को देने के लिए अफोर्डेबल प्राइस में सेलर कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग वल्नरेबल कंज्यूमर। कंज्यूमर अवेयरनेस स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जैसे ऐसे लोग भाई जो गरीब हैं, लो इनकम पीपल, उनको लोग ज़्यादा पागल बना देते हैं, सोचते हैं गरीब हैं कुछ भी पकड़ा दो, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है इनको पकड़ा दो, आए हैं कुछ लेने, तो ये गलत है, आपको इनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं कि कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिले, वो इसीलिए ज़्यादा है कि इन लोगों के साथ तो सही में कोई धोखा ना हो। एल्डरली कंज्यूमर जो बड़े लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ज़्यादा लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो कंज्यूमर अवेयरनेस करेंगे, ठीक है, उसको अवेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये लोगों को भी सब पता रहेगा, तो इनके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये चैप्टर आपका आज कवर किया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। राइट, सो कोई भी कंसर्न रहेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे, और हम वर्कशीट भी वहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है।